वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम शर्मा। हम बीएड फर्स्ट के क्लासेस कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये बीएड में हर बार आने वाला क्वेश्चन है जो आपको 16 मार्क्स दिला सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, पहला जो विकास का सिद्धांत है एकरूपता का सिद्धांत। जो विकास है वो सबके लिए समान है। ठीक है, जो इंडिया के बच्चे उसके लिए भी विकास सेम है और जो अमेरिका का बच्चा है उसके लिए भी समान है विकास। ठीक है, सेकेंड हमारे विकास की दिशा का सिद्धांत। जो विकास की दिशा होती है, मतलब विकास पहले सर से पैर की ओर होता है, उसके बाद मध्य से बाहर की ओर आता है, उसे बोलते हैं। थर्ड क्या आता है, निरंतरता का सिद्धांत। विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। फोर्थ आता है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं सीखता है, फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिफ्थ हमारा है पूर्वानुमान का सिद्धांत, मतलब प्रिडिक्ट करना कि कोई भी बच्चा है क्लास में अच्छा कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि आगे चल के अच्छा करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है एकीकरण का सिद्धांत। जब बॉडी के सारे अंगों का यूज़ करने लग जाए उसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। सेवंथ क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, सबके लिए क्या है, सब क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, विकास की गति धीमी हो सकती है किसी के साथ और किसी के साथ तेज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं। फिर एट्थ हमारा आता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। मतलब विकास कभी भी एक ही रेखा में नहीं हो सकता, ये स्पाइरल होता है, कभी धीमा हो सकता है, कभी तेज हो सकता है। नाइन्थ आता है हमारा अंतर संबंधी विकास का सिद्धांत। विकास के 4 डोमेन्स होते हैं, आयाम होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक है, तो विकास के अगर इन चारों का डेवलपमेंट सही होगा तो बच्चे का संपूर्ण विकास अच्छा होगा। अगर एक में भी कमी आ जाएगी तो विकास पूरा नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को बोलते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे आपको बीएड की शीट में लिखना है। पहला आता है एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है। जैसे बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, चाहे बच्चे विश्व के किसी भी देश के हो। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात विकास सर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता होती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सर से पैर की तरफ चलती है, तो हमारी विकास की दिशा सर से पैर की तरफ होती है तो हम उसको बोलते हैं सेफालोकॉर्डल कहते हैं। ठीक है, मस्तध्वमिकी सिद्धांत। लेकिन दूसरी तरफ जब विकास मध्य से बाहर की ओर आता है, जैसे हमारे क्या बन रहे हैं, पहले हार्ट हो रहा है, अंदर के तंत्रिका तंत्र है, लंग्स है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, फिर वो बाहर की तरफ आ रहा है डेवलपमेंट, उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। फिर थर्ड हमारा आता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये केवल इसकी गति धीमी और तेज हो सकती है पर ये कभी भी रुकती नहीं है। फोर्थ हमारा था सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखते हैं, फिर धीरे धीरे ये सामान्य व्यवहार से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे पहले बच्चा उठता है, फिर बैठना शुरू करता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, उसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक। फिर फिफ्थ हमारा आता है पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। सिक्स्थ हमारा आता है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चा संपूर्ण अंग को और फिर उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना या चलाना सीखता है, फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाता है ना, पहले साइकिल में बच्चा कभी हाथ से पकड़ रहा है, देख भी रहा है, फिर पैर से पैडल भी मार रहा है, फिर जब बच्चे को अच्छे से आ जाता है फिर वो आराम से चलाने लग जाता है। आप दूसरा एग्जांपल ऐसे, पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाना का प्रयास करता है। ओके,
सेवंथ है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज होती है, किसी में धीमी होती है। जिसका IQ लेवल ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से चीज़ों को अच्छे से समझेगा, जिसमें कम होगा वो धीरे धीरे समझ पाएगा। 8th आता है हमारा वर्तानुकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वेस लीनियर। ठीक है, विकास कभी भी एक ही रेखा में नहीं होता, वो उसकी गति धीमी या तेज हो सकती है, पर वो कभी भी एक ही रेखा में नहीं होता है। लास्ट हमारा सिद्धांत है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, फिजिकल, मेंटली, इमोशनल, सोशल विकास इन सब पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है तो बच्चे का ज़रूरी है कि मेंटल भी नहीं अच्छे से होगा, इमोशनल भी नहीं पर भी इफ़ेक्ट करेगा, सामाजिक पे भी इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।